हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं ये क्लास 11th की बुक है एएमयू में, और एलिमेंट्री उर्दू के तौर पर ये चलती है। जो फर्स्ट टाइम एएमयू 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो पीसीबी में हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, पीसीएम और कॉमर्स आर्ट, है ना। तो उनको ये बुक मिलती है पढ़ने को, और उनको प्रॉब्लम आती है जो लोग फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं, या फर्स्ट टाइम एडमिशन तो सभी फर्स्ट टाइम लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम उर्दू पढ़ते हैं। तो ये चौथा लेसन है, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ये लिखा है कि मिलाकर, है ना, मिलाकर लिखने में हरूफ की मुख्तलिफ शक्लें। मुख्तलिफ यानी डिफरेंट, हरूफ यानी अलिफ बे पे, जैसे इंग्लिश में ABCDEFGZ तक होता है, उसी को बोलते हैं हरूफ या अल्फ़ाबेट। मिलाकर लिखने में हरूफ की मुख्तलिफ शक्लें, शक्लें बोलते हैं यानी कि फॉर्म्स। शक्ल का मतलब होता है फॉर्म, सूरत, है ना, रूप। तो यहाँ वही चीज़ मैं बात करूँगा, और यहाँ पे है देखिए 3 कॉलम है। वैसे कॉलम तो 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन यहाँ बात हम ये करेंगे कि यह है हरूफ, ठीक है। यानी अलिफ बे पे ते टे से जीम चे, इस तरीके से है ना। तो पहला कॉलम आपको ध्यान रखना है अभी। दूसरा कॉलम इब्तदा, यानी अलिफ का शुरू में कैसे लिखेंगे ये बताया गया है ना। और तीसरा कॉलम ये है कि मिसाल यानी एग्जाम्पल दी है, यानी अलिफ को इब्तदा में ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद इसी अलिफ की बात हो रही है। अलिफ को दरमियान में इसकी शक्ल ऐसी होती है, या ऐसी या ऐसी, यह है कॉमा, ठीक है। कुछ और मत समझना इसको। उसी तरीके से फिर दरमियान में अलिफ का इस्तेमाल करके बताया, जैसे ये वर्ड है रात, है ना। उसी तरीके से फिर अलिफ का, यानी ये जो अलिफ है ना, मेन जो हीरो है वो यही रहेगा, है ना। इसके बाद यहाँ जब आएंगे इस वाले कॉलम में, तो ये आएगा कि आखिर में दिखता कैसे अलिफ। तो अलिफ की शक्ल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि फर्स्ट यानी कि अलिफ जो है ऐसे दिखता हमेशा, है ना, या ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, ये है कॉमा। उसके बाद अलिफ का आखिर में यूज़ करके, जैसे अदा लिखा तो अलिफ दाल अलिफ अदा, है ना, खुदा। तो ये अलिफ लास्ट में आया है इस तरीके से। तो यही मिलाना हो गया, या यही अलग कहीं मिल के आएगा, कहीं जुदा क्यों आएगा। तो आपको ये बात पहले से पता है, अगर आपने लेसन नंबर 3 देखा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अलिफ जो है हमेशा बाद में नहीं मिलता है, यानी अपने आने वाले से नहीं मिलता है अगले लेटर से, लेकिन अपने पहले वाले से मिल लेता है, ठीक है। जैसे अपने पहले वाले से मिल लेता है, जैसे कि यहाँ पे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, जैसे चे चा है, तो यहाँ पे चे पहले आया है, अलिफ बाद में आया है ना। तो ये बन गया चे अलिफ ज़बर चा, ठीक है। तो यानी कि अलिफ अपने से पहले वाले च से यहाँ पे मिल चुका है, मिल गया है, मिला के लिखा गया है, लेकिन अलिफ अपने बाद वाले से यहाँ नहीं मिला है। और इससे क्यों नहीं मिला है, क्योंकि ये रे है, रे से अगला कोई मिलता ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में आया है अलिफ से पहले दाल, दाल आता है तो दाल के बारे में, और दाल डाल जाल रे रे जे। तीसरा लेसन काफ़ी कंसर्न है इससे, है ना, तो उसको आप देखिएगा प्लीज़, ठीक। तो अब हम आरंभ कर देते हैं इस कार्यक्रम को। तो देखिए, अब समझना शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर ले आते हैं इसको ताकि ये दिखे आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है अलिफ, हुर्फ तहजी है, यानी अल्फ़ाबेट अलिफ है। शुरू में ये अलिफ ऐसे दिखता है अगर आएगा किसी के साथ। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे अलिफ बे ज़बर अब। अगर आपको अब लिखना है तो आपको अब लिखने के लिए अलिफ और बे, है ना। ज़बर यहाँ पे है नहीं, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश देखना है तो आप दूसरे लेसन्स मेरे देख सकते हैं, जैसे उर्दू शिक्षक या एनी अदर वीडियोस यू कैन वॉच। ये ऐसे होता है ज़बर, लेकिन ज़बर जो है ना, ज़बर ज़ेर पेश, ये एक्चुअली में तीसरी चौथी पहली क्लास में होता है, लेकिन अब ये बुक तो 11th में चल रही है। हालांकि ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी बुक है उर्दू की दुनिया में, है ना। इससे भी टफ होती है। तो टफ क्या होती है, मतलब फिर उसमें ये सब चीज़ें बेसिक बताई नहीं जाती, तो उसको टफ कह सकते हैं। तो ये अलिफ आया है, बे आया है, ज़बर आया है। अलिफ पहले आएगा तो इस तरह से आएगा, और जुड़ेगा नहीं अगले वाले से, है ना, यानी बे से जुड़ेगा नहीं। अगला इसका बे है, पहला ये है अलिफ, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो थोड़ा सा साफ लिखते हैं। ये हो गया अलिफ बे ज़बर अब, ठीक है। यहाँ पे अलिफ शुरू में आएगा तो कैसा होगा, यानी स्टार्टिंग में। इब्तिदा मतलब स्टार्टिंग, शुरू। उसके बाद यहाँ देखते हैं अलिफ दरमियान में, यानी मिडिल में, ठीक है। ये मिडिल लिखते हैं इसको हम। तो अलिफ मिडिल में आता है तो या तो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा, ठीक। अब एक वर्ड लिखे हम, दो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, रात और चांद। तो रे की कहानी में मैं तीसरे लेसन में बता चुका हूँ। तो रे अलिफ, जैसे रे लिखते हैं उसको मैं, रे अलिफ, ये हो गया रा, और ते पे आवाज़ ख़त्म हो रही है, ता, रात, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलिफ का यूज़ जो है, अलिफ का यूज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे
आ की मात्रा लगा रहा है हिंदी में, अगर आप जानते हो ये बात, ठीक है। या इंग्लिश में जैसे रात लिखना हो तो RA डबल ए लगा दो या एक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल ए लगा दो क्योंकि राइट हो जाएगा वरना फिर वो। तो यानी ए का काम कर रहा है अलिफ, अ की मात्रा यूज़ कराई जा रही है अलिफ के ज़रिए, ठीक। तो इसी तरीके से देखते हैं अलिफ आखिर में आता है, तो देखिए आखिर में जब आएगा तो किसी से जुड़ता है किसी से नहीं जुड़ता है ना। जैसे यहाँ पे अलिफ दाल अलिफ, अ दा यानी अलिफ की आवाज़ या तो अ की मात्रा का काम करता है, यानी अलिफ जो है अ की मात्रा का काम करता है, या फिर अ साउंड करता है। अलिफ मतलब अ, अलिफ अ, है ना। अब देखिए अलिफ दाल अलिफ अदा, ठीक है। उसके बाद है खे पेश खू, यहाँ पे पेश दिया नहीं, देखिए खुदा जब लिखते हैं खे इतना हुआ शॉर्ट फॉर्म, खू और दाल और अलिफ, खू और दाल अलिफ ज़बर दा, ये हो गया खुदा, ठीक है। जब मिला के पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे हम खुदा, ठीक। तो ये एक अलिफ की कहानी थोड़ी सी पूरी हुई। अब देखते हैं इसको, बे है ये जैसे आपके सामने है। अगला वर्ड, सॉरी मैं वर्ड और लेटर एक साथ बोल लेता हूँ कभी कभी मिला के। अगला लेटर है बे, और बे की 3 शक्लें हैं। एक बे या तो ऐसे होगा, है ना, या फिर बे ऐसे होगा। जब शुरू में आएगा तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, है ना। यानी मैं इसको अगर यहाँ लिखूँ, बे या तो ऐसे होगा या फिर कॉमा लगाते हैं, या फिर बे ऐसे होगा, या मैं अपनी तरफ से और बताता हूँ, हम लिखते हैं या फिर बे ऐसे होगा या फिर बे ऐसे होगा। यानी बे होता है ना पूरा, तो इसका शॉर्ट ले लो और यहाँ पॉइंट लगा दो बजाय यहाँ के, है ना। फुल फॉर्म है ये, तो इस तरीके से। तो देखिए ये तो हो गया शुरू में कैसे दिखता है। अब कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे बात और बर्फ़, बे अलिफ बा और ते अलग है, बात बे रे ज़बर बर और फे बर्फ़, है ना। तो यहाँ पे यूज़ करके दिखा दिया, और हम अपनी तरफ से बताएं जैसे कि कुछ वर्ड लिखते हैं बहरा, तो बे छोटी है ना, ये छोटी है का शॉर्ट फॉर्म है, ये बे का शॉर्ट फॉर्म है, इतना जो है ये बे का शॉर्ट फॉर्म है, और रे और छोटी है, तो ये हो गया बहरा, बहरा, ठीक है। ये ज़बर लगाओ चाहे मत लगाओ, तो ये मैंने एक वर्ड लिख दिया। उसके अलावा अगर एक और लिखना चाहें, है ना, जैसे कि कहाँ गया, हाँ बर्फ़, बर्फ़ तो ये दोनों लिखा हुआ है। हाँ एक और लिखते हैं जैसे कि बहार, बे छोटी है अलिफ और ये रे, ये हो गया बहार, ठीक है। या अगर आपको लिखना है बस, तो देखिए बे और छोटी सीन, ये हो गया बस। इसको छोटी सीन बोलते हैं या सीन ही कह दे, है ना। ये जो होता है एक और इसी का बड़ा भाई, ये श साउंड पैदा करता है, इसको हम बोलते हैं शीन, है ना। तो ये श साउंड पैदा करता है, इस पर 3 नुक्ते ज़रूर होंगे। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म जैसे शहर लिखते हैं अगर आप, शेन छोटी है और रे, छोटी शीन का ये शॉर्ट फॉर्म, और ये हे का और ये रे शहर, तो बस सा और शाह ये होता है उर्दू की दुनिया में, ठीक। देखा आपने शहर। अब देखते हैं आगे। तो ये तो हो गया बे जब शुरू में आता है इस तरीके से शक्ल लेगा, और कुछ मैंने भी लिखवाई। उसके बाद देखिए दरमियान में, यानी बे जब दरमियान में यानी बीच में आता है, तो ये या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है या ऐसे होता है, ठीक है। अब इसके कुछ मिसालें हैं दरमियान में, जैसे कि अब्बा लिखना है, तो देखिए पहले क्या आया, अलिफ बे और अलिफ, तो अलिफ बे, बे को 2 बार पढ़ना है ना। तो बे को 2 बार पढ़ने के लिए तशदीद लगाते हैं, है ना। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, तशदीद। आप कुछ यूँ समझ लीजिए, तशदीद, है ना। जिस लेटर पे भी ये आ जाता है इस तरीके वाला सिंबल, तो इसको हम उस लेटर को हम डबल पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये बे पाया है, तो ये हो गया अब्बा। अलिफ बे, अगर हम इसको अलग अलग करें तो देखिए इसमें क्या क्या है, अलिफ प्लस बे प्लस अलिफ, ये हो गया अब, ये हो गया बा। अब मिला के पढ़िए तो ये हो गया अब्बा, तो वही चीज़ ये है, ठीक। उसके बाद गाइस अगला है हमारे पास अब्र। अब्र बोलते हैं बादलों को, ठीक है। तो देखिए अब्र, अलिफ और बे रेज़ बर, अब्र, अब्र, है ना। अब्बर नहीं बोलेंगे क्योंकि तशदीद किसी पे है नहीं, तो बस आवाज़ सबकी टच करते चले जाएंगे। अलिफ की आवाज़ अ जैसी, बे की आवाज़ ब जैसी, रे की आवाज़ र जैसी। अब्र, अगर ये छोटा लिख रहा है तो मैं यहाँ पे बड़ा लिखता हूँ, जैसे अलिफ बे रे, है ना, ये हो गया अब्र, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कंप्यूटर से लिखी है। कंप्यूटर की राइटिंग आप जानते हैं, जैसे इंग्लिश की अलग होती है, हैंड राइटिंग अलग होती है ना, वही चीज़ है। अब ये है ताबिश, किसी का नाम भी हो सकता है ना। तो ये ताबिश लिखा है, वैसे वो ताबिश तोय से होता है ऐसे करके, तो ये ज़बर ता, बे शीन ज़बर, बे शीन ज़र बिश, ये हो गया ताबिश। तो यहाँ जो लिखा है
ते वाला लिखा है तो देखिए ऐसे लिखा है ते और अलिफ, है ना। यहाँ बे की बात है तो देखिए बे और शीन, बे का एक नुक्ता शॉर्ट फॉर्म बे का है यहाँ पे, है ना। और ये शीन, शीन के 3 नुक्ते, ये हो गया ताबिश, ये ते का 2 नुक्ता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई थोड़ी बहुत जो भी है। तो 3 वर्ड यहाँ पे लिखे थे बे का मिडिल में यूज़ करके। यहाँ पे बे बीच में आया है, ते अलिफ और शीन के बीच में बे आया है। यहाँ पे अलिफ और रे के बीच में बे आया है। यहाँ पे अलिफ बे, बे अलिफ, यानी बे को 2 बार पढ़ा गया है, लेकिन ये अलिफ और अलिफ के बीच में आया है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप, है ना। यहाँ ऊपर देखिए आखिर में यानी एंड में, तो बे का एंड में कैसे है, या तो अलिफ बे ज़बर अब, या सीन ये जेर से और बे सेब, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजेंट मैटर, है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अच्छा और भी वर्ड्स लिखे हैं, सॉरी, अच्छा इस तरह से भी लिखा है कि अलिफ इब्तिदा में ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, तो हम इसको बस पढ़ देते हैं। बे का शॉर्ट फॉर्म और सीन फुल फॉर्म, है ना। बस बे ज़बर ब, हे अल ज़बर हा, बहा, और रे खाली, यानी रे पे कुछ नहीं है, बहार। और बे येज़र बी, बे येज़र बी, ये हो गया बी बी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इब्तिदा वाला है ये, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं था दूसरी लाइन, हमने सिर्फ यही पढ़ते गए। उसके बाद बे का मिडिल में यूज़ करके दिखाया है। बे मिडिल में ऐसा भी दिखता है और ऐसा भी दिखता है, तो देखिए अल्बम, अलिफ लाम अल, बे मीम ज़बर बम, अल्बम। अल्बम होती है ना, फ़ोटो वगैरह रखते हैं, एक ऐसी बुक टाइप की होती है और उसमें फिल्म होती है उसकी, है ना। किसकी फिल्म, प्लास्टिक की, उसमें एल्बम रखते हैं, या ऐसी भी चीज़ें जिसमें वो रखी जाती हैं, ठीक। और कैसेट वगैरह जो आते थे काफ़ी साल पहले, 25 साल 15 साल 20 साल पहले कैसेट आते थे, उसको हम एल्बम बोलते थे, गानों की एल्बम, ठीक है। उसके बाद काफ अलिफ ज़बर का, मीम ये ज़बर, मीम ये अलिफ ज़बर या, काम या, काफ अलिफ ज़बर का और मीम काम, और या काम या, और बे ये ज़र बी। तो ये छोटी ये होता है ना, जिसके साथ भी आएगा उसमें ई लगा देगा, जैसे कि यहाँ पे बी है, जैसे कि यहाँ पे कामयाबी लिखा है, तो ये इतना क्या हुआ, इतना जो हुआ ना, ये काफ का है, छोटी काफ होता है ना ये वाला, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और ये अलिफ जोड़ दिया, इतना हो गया का। और ये इतना मीम का शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया काम। फिर ये का शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया काम या, फिर अलिफ जोड़ देंगे तो काम या, अब पूरा पढ़ेंगे काम या। और बे ये ज़ेर बी, इतना हो गया बी, उसका नीचे नुक्ता ये रहा, और ये, यानी ये कौन सा वाला ये है, ये वाला ये है, ठीक। तो ये पूरा पढ़ेंगे इस तरीके से मिला के, कामयाबी। तो यहाँ पे बे जो है एक तरह से अलिफ और छोटी ये के बीच में आया है, इसीलिए इसको कहा गया मिडिल में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक। उसके बाद गाइस इधर कुछ है ही नहीं, अब देखते हैं आगे। ये है गाइस हमारा हुर्फ तहजी यानी अल्फ़ाबेट। अगला है पे, पा, यानी पा या पे जो भी कह लीजिए। ये जो पे है उर्दू में पे कहते हैं, और अरबिक अगर आप पढ़ेंगे तो अरबी में पा होता ही नहीं है ना। और बे को बा बोलते हैं, ते को ता बोलते हैं अरबिक में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं उर्दू, तो हम उर्दू के हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे इस तरीके से, उर्दू के हिसाब से। तो ये पे है, तो पे शॉर्ट फॉर्म में आखिर में आता है, शुरू में आता है, तो ऐसे होता है, या फिर ऐसे होता है, या फिर ऐसे होता है, ठीक। या फिर ऐसे होता है, या फिर ऐसे होता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पे, बे, ते, टे, से, ये ना ये वन फैमिली है, यानी कि बस इनके सिंबल्स, यानी से होगा तब जब ऊपर 3 नुक्ते लग जाएंगे, टे होगा जब ये वाला निशान लग जाएगा। बाकी ये जो लाइन है, किधर से टेढ़ा हो रहा है, किधर से मुड़ रहा है, किधर से घूम रहा है, कर्व है, किसी से लंबा सा है, किसी से थोड़ा सा घूम के फिर नीचे कर्व हो गया है, बाकी दिखेगा सब सेम, है ना। बस पे होगा तो नीचे 3 नुक्ते होंगे, बे होगा तो नीचे 1 नुक्ता होगा, जैसे यहाँ नीचे है वैसे यहाँ भी नीचे है। तो इसीलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप दोस्ती कीजिए इससे, आप इसको लिखिए 2-2 पेज 3-3 पेज अलिफ बे पे, ये सब याद कीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। बहरहाल पे की कहानी शुरू करते हैं। तो पे का देखिए मिसाल पे ये कहते हैं कि पे का शुरू में एक वर्ड लिख के बताया है, पे अलिफ ज़बर पा और नून, पान, ठीक है। पान जो खाते हैं मुँह लाल हो जाता है, आप जानते हैं, फिर दांत साफ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा कि पान खाओ ही मत, या कभी कभी देख लेना। उसके बाद पे रे ज़बर पर, दाल और छोटी है द, पर्दा, पर्दा। यहाँ पे क्या है ना, हे की आवाज़ जो है ना बहुत हल्की टच होगी, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आपको हे बोलना ही नहीं है, लेकिन लिखना ज़रूर है, पर्दा। जैसे उर्दू में और हिंदी में यही फ़र्क आ जाता है। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे, हे वाली बात आई है तो हिंदी में होता है वह, इसका इंग्लिश है दैट, ठीक है। और किसी इंसान के लिए हो तो वो ही हो जाता, ही मतलब वो। लेकिन उर्दू में हिंदी में बोलते हैं वह,
हिंदी में वह बोलते हैं, और उर्दू में भी वाह और छोटी है होता है, लेकिन उर्दू में हमेशा वो कहते हैं, ना कि वह। ये आप हमेशा जो है इस चीज़ का, और आप बोलते भी हैं, आप इतनी उर्दू तो बोलते हैं, आप वह कभी नहीं बोलते। आप उर्दू वाला ही प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं, ना कि वह बोलते हैं हिंदी की तरह। तो हिंदी में वह होता है, उर्दू में वो होता है, लेकिन हे की आवाज़ हम यहाँ पे खा जाते हैं, या एक तरह से साइलेंट समझ लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक, ये इसका तरीका है गाइस। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे पेपर, पर्दा। ठीक है, अब आते हैं दरमियान, यानी कि पे का बीच में कैसी शक्ल होती है। तो जैसे ये थी, बस यहाँ पे बे में एक नुक्ता था, यहाँ पे 3 नुक्ते कर दिए, तो ये प हो जाता है, यानी पे हो जाता है। अब पे की साउंड प जैसी हिंदी में होती है, या इंग्लिश में पी की तरह। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा, बीच में आएगा तो या ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा। अच्छा, ये सब आपको लिखना भी है समझने के लिए, बार बार लिखेंगे समझेंगे तो आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है ना, ये समझने वाली बात है। अब इसमें देखिए एक वर्ड है आपा, अलिफ मद आ, पे अली ज़बर पा, आपा, है ना, अलिफ मद में। यानी कि उर्दू में अगर आपको कहना है आ, जैसे हिंदी में कहते हैं हम बड़ा आ, आम लिखना है, तो ये हिंदी में बड़ा आ लिख दिया और माँ लिख दिया, ये हो गया आम, जिसे हम खाते हैं गर्मियों के दिनों में, ये मिलता है यहाँ पे हमारे यहाँ। ठीक, उसके बाद उर्दू में अगर आपको आ लिखना है, इसी यही वाला इतनी खींच के बोलना है आ, तो ये इस आ के लिए मद, ये जो सिंगल है, ये जो सिंबल है ना अलिफ के ऊपर ये लगता है, तो ये हो जाता है आ, और ये मीम हो जाता है, ये हो गया एक वर्ड आम। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए ये तो आपा हो गया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे का यूज़ करके, क्योंकि मिडिल में यूज़ करना है, बीच में यहाँ पे अलिफ मद और अलिफ के बीच में पे यूज़ किया, तो यानी कि हमने मिडिल में ऐसे यूज़ कर लिया, और ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद पर, ये वाला यूज़ कर रहे हैं ये लोग, है ना, या ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों थोड़ा बहुत बस फ़र्क है, ये थोड़ा खड़ा है और ये थोड़ा झुका हुआ है, कम खड़ा है। अलिफ वाव ऊ और पे रे ज़बर पर, ये हो गया ऊपर। देखिए ऐसे लिखते हैं, अलिफ वाव ऊ पे रे ज़बर पर। ठीक है, तो ये ऊपर पेश लगा दो। वैसे असल में तो ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन अब ये है कि ज़बर ज़ेर पेश गायब हो जाते हैं, कुछ क्लास तक रहते हैं, ये बचपने में रहते हैं, नर्सरी और केजी और सेकंड थर्ड तक रहते हैं, उसके बाद ये ज़बर ज़ेर पेश लगाते नहीं हैं, ये अपना यहाँ पे सेंस लगाना पड़ता है। ठीक, तो सेंस कैसे है, सेंस का भी बता दूँ। जैसे अलिफ वाव पे रे, ऊपर है या ऊपर है, या अलिफ वाव आएगा तो ओ की आवाज़ या ऊ की आवाज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कहना है या ऊपर कहना है, तो आप जानते हैं कि ऊपर तो वर्ड होता है ना, ऊपर कोई वर्ड नहीं होता है, ऊपर होता है, तो आप ऊपर ही पढ़ेंगे। तो यही एक सेंस हो गया अपनी तरफ से। उसके बाद अगला वर्ड है पे का यूज़ करते हुए आपस। तो देखिए अलिफ मद आ, पे सीन ज़बर पस। तो देखिए ऐसे हम आपस थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, उसमें छोटा लिखा हुआ है, अलिफ मद आ और पे 3 नुक्ते लगाया और सीन, ये हो गया आपस। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जैसे 3 नुक्ते यूं होते हैं पे के, लेकिन मैं जब यूं लिखता हूँ ना, कभी भी हैंड राइटिंग होगी तो लोग शॉर्ट चलाते हैं ना, थोड़ा सा ये होता है, तो इसका मतलब भी गाइस 3 नुक्ते ही होता है ना, कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक, या सॉरी, या ऐसे लिखते हैं, पे के लिए जो है ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा लिखना है तो इसके लिए देखिए मैं ऊपर लिखता हूँ एरो बना के, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड मेरे ख्याल से है भी नहीं, सेम है खाली, देखिए सेम है ना, ऊपर है, 2 नीचे 1 ऊपर। और पे में क्या है, 2 ऊपर 1 पॉइंट नीचे, तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ एक और वर्ड आया उपहार। उपहार यानी कि हिंदी का वर्ड है ये वैसे, उपहार, है ना। अलिफ पेश ऊ, यहाँ पे दे भी दिया इन्होंने पहले से ही, अलिफ पेश ऊ, पे और छोटी है और अलिफ, तो अलिफ का पे से मिलाएंगे उप, और हे छोटी हे का ये शॉर्ट फॉर्म है, छोटी हे और अलिफ हा, ये इतना हुआ उप हा। र की आवाज़ के लिए हम रे लिखते हैं, रे अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि रे से पहले अलिफ है, तो इसलिए मिलाएंगे नहीं इसको, तो ये हो गया उपहार। ठीक है, अब आप इसको लिखना चाहें तो देखिए अलिफ पेश उप और छोटी है अलिफ, पे का रे है, ये हो गया उपहार। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ये देखिए ये एक वर्ड है, इसका मतलब पता नहीं है कि नहीं, वैसे बड़ी बहन को बोलते हैं, थोड़ा सा बना के बोलते हैं, आपी। आपी, अपी को आपी बोलते हैं ना, अपी बोलते हैं दीदी को। ठीक है, तो अलिफ मद आ, अब पे ये ज़र पी, आपी। आप चाहे लिखना हाथ से तो ये ऐसे लिखेंगे, आ पी, यहाँ है ना, यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाते, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पे है। ठीक है, पे जब आता है आखिर में तो ये फुल फॉर्म में आता है, यानी शॉर्ट फॉर्म इसकी नहीं होती, अब तक शॉर्ट फॉर्म थी।
तो बाप लिखने में देखिए पे आ गया, बे ज़बर बा, पे सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन और बड़ी ये है ना, अब आप कहेंगे बड़ी ये, देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, छोटी ये है ना और बड़ी ये, इन दोनों का सिंबल यही होता है, ठीक। तो देखिए सीन और बड़ी ये है ना, जेर से और पे मिला दिया, लेकिन मिलाने के बावजूद भी क्या आया है, फुल फॉर्म में आया है, जैसे ये दिख रहा है, जैसे या फिर ये दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया सेब, है ना। और आप सेब को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सीन जो है ना, या तो ऐसे भी लिखा जाता है इक्वल लगा के, या फिर ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो सेब या तो ऐसे लिख लीजिए, अच्छा सीप लिखा है, सॉरी सॉरी, सेब थोड़ी है, ब नहीं है, सॉरी गाइस। तो सेब, तो पे लगा दो बस यहीं पे, तो ये हो गया सीप, जेर है इसका मतलब ये, या फिर खड़ा खड़ा जबर है नीचे वाला, है ना, ऐसे वाला मैं बता रहा हूँ। सीन, अब यहाँ पे छोटी ये है क्योंकि ई के लिए छोटी ये लगाते हैं, और सीन ये जेर सी, और ये पे सीप, ठीक है, जिसमें मोती मोती मतलब पैदा बनता है, पनपता है, उसी सीप, ये समुद्र में मिलता है, नदियों में मिलता है, ठीक है। तो ये सीप है, ठीक है। और बाप लिखने के लिए कैसे, सिंपल, बे अली ज़बर बा और पे। तो ये देखिए यहाँ पे भी फुल फॉर्म में आया है और यहाँ पे भी फुल फॉर्म में आया पे, ठीक है। यहाँ पे मिल के आया है लेकिन तब भी फुल फॉर्म में आया है, यहाँ पे मिल के नहीं आया है। तो ये बताना चाहते हैं कि आखिर में पे इस तरीके से आता है, चाहे मिला के चाहे बिना मिलाए, ठीक है। ये बिना मिलाए है पे, यहाँ पे मिला नहीं है, ये मिला के है, लेकिन आया फुल फॉर्म। अब देखिए आगे देखते हैं, कहानी की स्टार्ट होती है, देखिए ये है ते, है ना, और इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, सब कुछ वही होगा, बस ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में दो नुक्ते हैं, यहाँ पे भी 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 दो नुक्ते हैं, ठीक है गाइस, ये एक बात समझने वाली है, ठीक है। अब एक वर्ड आया है ताबिश, ताबिश, है ना। तो देखिए ते अली ज़बर ता और बेश इंजर बिश, ताबिश। तो ता कौन सा ते यूज़ किया है, ये वाला ते यूज़ किया है यहाँ पे। तरकारी, तरकारी है वही सब्जी, है ना। सब्ज वर्ड जो है पोजीशन है, जिसका मतलब होता है गाइस हरा। तेरे ज़बर तर, काफ अली ज़बर का, तर का, रे ये ज़र री, मैंने बताया था ना, ये जो ये आता है ना किसी के साथ भी, ये ई की मात्रा लगा देता है, जैसे कि रे ज़र री, है ना, मी में ज़र मी, और नून ये ज़र नी, ठीक है। और ये कहीं कहीं आप देखेंगे उर्दू में ये जो होता है ना, ये इसका मतलब है कि जैसे इस पे आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पर ना ही ज़बर है, ना ही ज़ेर है, ना ही पेश है, बल्कि जज्म है। जज्म का मतलब यहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश नहीं है इसके ऊपर। तो ये बड़ी किसी मतलब कहानी वानी कैसे की, जब इस बुक में आएगी तो मैं बताऊँगा इसका भी, अभी ये आया नहीं है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि रे इज़र री हो जाता है, मी इज़र मी हो जाता है, नून नून इज़र नी हो जाता है, काफ इज़र की हो जाता है ना, लाम इज़र ली हो जाता है, ठीक है, और सीन इज़र सी हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये चीज़ थी समझने वाली गाइस। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप इसको देख लेंगे तो बाकी चीज़ें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ थे, तरकारी हो गया। अब ये ते जो है मिडिल में कैसा आएगा ये बताना चाहते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा बीच में लाते हैं, ठीक है। तो देखिए ते या तो ऐसे दिखेगा, हाँ नुक्ते लेकिन हमेशा दो होंगे, ऊपर होंगे और दो होंगे, जैसे ये ते है, ये सिंबल है और ये दो नुक्ते ऊपर हैं। तो यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं, पे बे, बस फ़र्क इनका नुक्तों से पता चलता है। ये ते तो की तो साउंड पैदा करता है ये। अब देखिए इसको बीच में यूज़ किया, जैसे किसी का नाम है जतिन, जतिन, तो जतिन देखिए किसी का नाम हो जतिन तो बताना भाई, तो ये है जतिन। तो जीम का शॉर्ट फॉर्म, एक नुक्ता लगाया, जीम के नीचे लगता है एक नुक्ता, ते का दो नुक्ता, और ये नून जोड़ दिया, तो ये हो गया जतिन, है ना। उसके बाद देखिए जंतर, जीम नून और तेरे ज़बर तर, जंतर। ये जो गाइस दिया ना, ये जो पॉइंट दिया, ये आप इस पॉइंट को भूल जाइए, ये मेरे ख्याल से गलती से लग गया है, टाइपिंग के टाइम पर ये गलत हो गया प्रिंट, वरना जंतर जो है ऐसे लिखते हैं। देखिए जीम का एक नुक्ता, नून और ते और रे, ये नून का जीम और नून जन और ते, और ये जो रे है ना, रे है, ये मिल के जब आता है तो ये रे इस शक्ल में बदल जाता है, ये हो गया जंतर, जो कि ऐसे लिखते हैं। मेरे ख्याल से जंतर कैसे लिखते हैं, चलो जंतर के लिखने ये पॉइंट आया था, तो ये भी नून साउंड पैदा करता है जंतर, है ना। इंग्लिश में जंतर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जंतर मंतर जो है ना। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं, तो एक वर्ड है आतिश, आतिश बोलते हैं, पर्शियन का वर्ड है ये। आतिश का मतलब है आग, है ना। तो आतिश अलिफ मद आ, ते
और शीन ज़ेर तिश, ये हो गया आतिश, है ना। अब ये हो गया खे और अल ज़बर खा, ते मीम खातिम, खातिम, है ना। और ये हो गया हे, अच्छा ये कॉमा है, इन्होंने मिला दिया है, अब इसको हम बाती पढ़ते हैं, बे अल ज़बर बा ते ज़ेर ती, तो मैं खातिम और बाती दोनों लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए बड़ा बड़ा। खातिम पहले लिखते हैं, खे और अलिफ खा, ते और मीम, ये ते का 2 नुक्ता, ये है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ते, तो ये हो गया खातिम। और दूसरा क्या था, दूसरा था बाती। बाती जो होती है ना बांस की, उसे बोलते हैं, फाड़ के जो निकालते हैं, पतला पतला लकड़ी होती है। बे अल ज़बर बा और ते ज़ेर ती, है ना, तो ये हो गया बाती। ये ज़ेर है, इसे चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, डजेंट मैटर। उसके बाद गाइस अब ते का यूज़ जो है आखिर में कैसे होता है ये बताया है। ज़ात यानी ते फुल फॉर्म में आएगा, यानी इस तरह से आएगा, ये आखिर में जब आता है तो ये फुल फॉर्म में आता है ते, जैसे पे आया था या जैसे बे आया था ऊपर, है ना। और इसके बाद ये लिखा है जीत, है ना, जीम ये ज़ेर जी और ते मिला दिया गया है सिर्फ, तो जीत, ठीक है, ईजी है, लिखने की ज़रूरत नहीं इसको। अब आते हैं, जैसे ये शक्लें थी सबकी वैसी शुरू में टे की भी ऐसी होगी, बस ये नुक्ते की जगह पे ये फॉर्म होती है। फॉर्म ये कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं ऐसे, देखिए मैं इसको बताता हूँ, ये इसकी शक्ल होती है और ये बन गया अब टे, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं आगे टे के ऊपर कहानी। तो टे ऐसे होते हैं, है ना, शुरू में जब आते हैं तो वर्ड है, जैसे इन्होंने लिखा है शुरू में टे का यूज़ करते हुए, टे अल ज़बर टा और टे, टाट, ठीक है, टाट। टेर ए ज़बर टर और काफ, टरक, टरक, ठीक है। टे वाव पेश टो और नून अल ज़बर ना, तो ना, ठीक है, डजेंट मैटर। टे मीम ज़बर टे ज़बर टा, मीम अल ज़बर मा, टमा, और फिर टे रे ज़बर टर, टमाटर। मैं टमाटर को लिखना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है दिखने में, तो देखिए टे मीम, ये हो गया टे ज़बर टा, मीम अल ज़बर मा, टमा, और टे रे, तो ये हो गया टर, ये हो गया टमा, तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा टमाटर, है ना, जो कि टोमेटोज़ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सो गाइस अब देखते हैं, ये है टी शर्ट। टे ये ज़ेर, छोटी ये जब किसी के साथ आता है तो ई की मात्रा लगाता है, जैसे टे के साथ आया तो टी बना देगा इसको। और शीन और रे, शर, और टे पे आवाज़ ख़त्म होगी तो टे की आवाज़ ट जैसी होती है, तो ये हो गया शर्ट, यानी टी शर्ट, ठीक है। उसके बाद गाइस आप देखते हैं, इसमें ये लिखा है दरमियान में टे का प्रयोग या शक्ल कैसी होगी, तो या तो ऐसे होगी बीच में जब आएगा, या ऐसे होगी, या ऐसे होगी। और जैसे यहाँ ऊपर है वैसे यहाँ पे भी टे का ये सिंबल ऊपर है, ऐसी ही यहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है, ये बीच में आने वाली शक्ल है इसकी, है ना। तो मुझे लगता है ये बीच में भी और शुरू में भी ऐसी सेम दिख रहा है। उसके बाद देखिए घटा, घटा, हट, और ये मटर, ये कॉमा है, कंफ्यूज मत होना। घटा लिखता हूँ देखिए आपके लिए यहाँ पे, गाफ, दो चश्मी है, ये हो गया घा, जो मैंने बताया था फर्स्ट लेसन में शायद या सेकंड लेसन में, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। और फिर ये टे, और टा कहने के लिए अलिफ जोड़ना ही जोड़ना है, तो ये हो गया घटा, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा है, वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राइटिंग का फ़र्क है, और सर यहाँ नहीं आएगा, तो ये घटा ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद गाइस ये है मटर, तो ये कॉमा है ना, घटा के बाद एक अलग वर्ड है मटर, तो मटर देखिए कैसे लिखा है, मीम टे रे, ये हो गया मटर, है ना। वैसे मीम थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, चले ऐसे ले लेते हैं, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मीम ऐसे भी बनाते हैं, है ना, या मीम अगर आपकी डार्क है पेंसिल तो ये इसमें से दिखेगा भी नहीं कुछ, तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। उसके बाद देखिए गाइस मटर हमने पढ़ा। उसके बाद अटकल, अलिफ टे काफ लाम, है ना, इसमें अलिफ है 1, टे 2 है, काफ 3 है, लाम 4 है, तो अटकल देखिए कैसे लिखते हैं, ये है अ, यानी कि अलिफ से आएगा अ, और टे का निशान सिंबल शॉर्ट फॉर्म, और ये काफ का शॉर्ट फॉर्म, और ये लाम जोड़ दिया, है ना। वैसा मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो शायद शुरू में ऐसे लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, तेज़ लिखेंगे तो तरीका अलग होगा, पहले कुछ और बनाएंगे, पहले कुछ और बनाएंगे, इस तरीके से। उसके बाद गाइस ये है, कहाँ थे हम, अल्टीमेटम, अलिफ लाम टे इज़ टी, अल्टी, मीम इज़ में, और टे और मीम, अल्टीमेटम, ठीक है। उसके बाद है ये माटी, यानी मिट्टी को माटी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उर्दू में हिंदी भी है और पर्शियन भी है और
यू नो ये भी है, क्या नाम है, अरबिक के वर्ड्स भी हैं, उससे भी मिले मिले ना बहुत सारे वर्ड्स, है ना। अरबिक कौन कौन से वर्ड है मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल से, आप बोलते भी हैं, जैसे इंसान है, मौसम है, किताब है, कलम है, कॉपी नहीं है, कलम है, किताब है ना, कानून है, ठीक। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, दस्तूर है, ये सब अरबिक वर्ड से लिए गए हैं उर्दू की दुनिया में, ठीक है। और ये हिंदी में भी बोले जाते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन हो चुके हैं। उसके बाद ये तो कहानी ख़त्म। उसके बाद देखते हैं टे जो लास्ट में आता है, जैसे एक वर्ड लिखा है लास्ट में टे को यूज़ करते हुए, यहाँ पे शुरू में भी कर दिया है टे और जबर टा, और ये टे टाट, टे काफ जबर टिक, और फिर टे टिकट। तो मतलब ये है कि टे इज़ टी और काफ टे इज़ और कट, टिकट, है ना। टिकट को मैं लिखना चाहूँगा, तो देखिए टी जेर लगा दिया मैंने, वैसे यहाँ जेर है नहीं, तो जेर लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन लिखना सही चाहिए, काफ टे इज़ और कट, तो ये इस तरह से पढ़ेंगे कट, टिकट। चाहे जेर ये ज़बर हटा दो, चाहे मत लगा दो, लगाओ चाहे मत लगाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। इतनी कहानी ख़त्म हुई। अब देखते हैं से। तो यहाँ पे हम आज का लेसन से तक ही रखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यह है से ऐसे होते, जैसे ये सभी थे ना, बस से में क्या होता है, ऊपर नुक्ते होते हैं 3, है ना। जैसे पे में नीचे थे और इस तरीके से था, 2 ऊपर फिर नीचे, लेकिन से में क्या कहानी है, थोड़ी पलट जाती है इसकी, 2 नीचे हैं 1 ऊपर, और ये ऊपर लगा जाता है, रखा जाता है ये से के लिए। इसका साउंड सीन जैसा होता है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग जो है अरबिक में अगर आप पढ़ेंगे तो से, यानी ज़बान को आप दांतों के नीचे लाएंगे और फिर बोलेंगे से, ठीक है। लेकिन आप अरबिक तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप उर्दू पढ़ रहे हैं, तो इसमें चल जाएगा, ठीक। तो से की शक्ल ऐसी होती है शुरू में, या ऐसी होती है, या ऐसी होती है, या ऐसी होती है, या ऐसी होती है, और मिडिल में भी इसकी शक्ल ऐसी होती है, या ऐसी होती है, ऐसी होती है, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पर है, ठीक। इन्हीं इसी तरह से टे का भी था, ते का भी था, यानी शुरू की और मिडिल की कहानी सेम है, इनकी शक्ल जो है शॉर्ट फॉर्म में, है ना। अब वर्ड देखते हैं, शुरू में से को यूज़ करते हुए लिखा है, एक वर्ड है साबित, है ना, साबित, से और ज़बर सा, बे तेज दर बित, साबित। ये अरबिक वर्ड से लिया गया है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उर्दू वर्ड्स राइटिंग एक प्लेलिस्ट है, उससे मैंने टे से वर्ड लिखे हैं। मतलब मैं तोय तक या बहुत आगे तक गया हूँ मैं, अभी मैंने उसको भी मुझे पूरा करना है, जब थोड़ा सा टाइम के साथ इसको भी करेंगे। तो फिलहाल साबित ये वर्ड लिखा है ना, बे तेजर बित, साबित, है ना। से मीम और रे, समर, समर। तो से का देख रहे हैं ऊपर है शॉर्ट फॉर्म, ये वाला यूज़ किया है, कौन सा वाला, ये वाला यूज़ किया है यहाँ पर, है ना। स्रोत, स्रोत, है ना, यानी सोर्स जो होता है, जैसे ये हिंदी का वर्ड है वैसे। तो स्रोत में देखिए कौन सा से यूज़ किया है, ये वाला यूज़ किया है स्रोत में, से रे वाव सो स्रो, जैसे कि से रे वाव, ये हो गया स्रो, ठीक है। और ये ते, तो ये बन गया एक वर्ड स्रोत, ठीक। उसके बाद गाइस ये वर्ड है सकाफत, सकाफत, है ना। से काफ अलिफ सका, फे तेज और फत, सकाफत, ठीक। उसके बाद ये वर्ड है मरासी, मरासी, मीम रे अलिफ मरा और से इज़र सी, मरासी, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस ये बताया गया कि मिडिल में कैसे यूज़ होगा, तो जैसे यहाँ शुरू में देखते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म से की, है ना, इब्तिदा में, यानी शुरू में किसी भी लेटर के, सॉरी किसी भी वर्ड के, उसी तरीके से किसी वर्ड में बीच में आएंगे तो ऐसी शक्ल इनकी भी होगी से, ये देख सकते हैं इस तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसकी शक्ल है, सूरत है, जो भी कह सकते हैं। अब मिडिल में यूज़ करके दिखाया, जैसे मीम से अलिफ मिसा और लाम, मिसाल यानी एग्जाम्पल जो होता है ना, इंस्टेंसेस, मिसाल, मिसाल इंस्टेंस और मिसालें इंस्टेंसेस, तो ये इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये एक वर्ड है काफ से ये रे, कसीर, कसीर, कसीर का मतलब होता है ज़्यादा तादाद में, यानी ज़्यादा होना, ठीक। तो कसीर में लिख कर दिखाना चाहूँगा, जैसे काफ का शॉर्ट फॉर्म, से का, अच्छा से का क्या होता है, इतना ही होता है, ये का है और ये इतना से का है, ठीक है। से का है ना इतना है, और काफ इतना है शॉर्ट फॉर्म, और ये का इतना है और रे जोड़ दिया, तो ये बन गया कसीर, ठीक है। आप कंफ्यूज कभी मत होना, शीन में जब लिखते हैं तो देखिए शीन में 1 चांद 2 चांद, है ना। और से में क्या होता है, से में सिर्फ एक ही होता है और ये 3 युक्त, तो ये से का हो जाता है और ये शीन का हो जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो यह है मैसम, मैसम किसी बच्ची का नाम हो सकता है, ठीक है। तो मैसम देखिए मीम, ये मीम हुआ इतना, ये हुआ मैं, और से और फिर मीम, यानी ये जो चांद है ना ये इतना से है, और ये मीम के लिए जोड़ने के लिए इतना बना है ये, है ना। तो मीम ये और से और मीम, ये हो गया मैसम, ठीक है।
सो गाइस ये है कासगर, कासगर, श मत पढ़ना इसको। ये वाला सी जो है कौन सा वाला है, आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला है, ठीक है, कासगर, काफ और का से गैन रे, कासगर, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है मरासी, ठीक। अब देखते हैं कि इससे का आखिर में यानी एंड में कैसे यूज़ हो जाता है, इसको देखते हैं। तो एंड में कैसे होता है, ये ऐसे होता है जैसे फुल फॉर्म में होता है ना, ये ऐसे होता है एंड में यूज़। तो एक वर्ड है मिरास, मिरास, मीम ये ज़ेर में, रे अल ज़बर रा और से खाली, यानी से पे ना ही ज़ेर है ना ज़बर है ना पेश है। मिरास, ज़ेर होता तो मिरासी हो जाता, पेश होता से पे तो मिरासू हो जाता, है ना, और से पे ज़बर होता तो मिरासा हो जाता, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश है नहीं तो मिरास, मिरास, ठीक है। उसके बाद इब्स, इब्स, आइन ज़ेर ई, बे और से, ना ही बे पे ज़बर ज़ेर पेश है ना ही से पे है, तो ये बन गया एक वर्ड इब्स, है ना। तो दोस्तों ये कहानी हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम जीम से, और जीम चे है खैर जो भी देखेंगे बाद में इसको। तो आज इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये पहले इसको आप क्लियर करिए क्योंकि ये लंबी वीडियो है और ये एक बार समझ में आ जाएगा तो आप मैं ये समझ सकता हूँ, या मैं ये बात कह सकता हूँ कि कभी भी ये वर्ड आएगा इससे बनने वाला या बे से या पे से, तो आप पढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और इससे नहीं, जिसको बिल्कुल नहीं आता था वो इस वीडियो के ज़रिए या इतना तो सीख चुका होगा कि वो कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। और बाकी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसका जवाब मैं फ़ौरन कमेंट बॉक्स में दूंगा, बस आप क्वेश्चन तो कीजिए एक बार, ठीक है। चाहे आप 50 बार क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मैंने कभी भी जवाब देने से पीछे नहीं हटा हूँ, ऐसा मैंने 99% किया ही किया है। अरे अगर सवाल पूछने वाला है तो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, आज इतना ही।